तो आज हम बना रहे हैं एक तो साते, एक स्टर फ्राइड बनाएंगे, एंड इफ टाइम परमिट्स आई एम श्योर वी कैन डू द करी आल्सो। करी इज वेरी सिंपल, करी अलग से है, उसमें हम चिकन स्टर फ्राइड डालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि चिकन की मैरिनेशन से पहले जब आप बोनलेस चिकन ब्रेस्ट या थाई खरीदते हैं, वैसे थाई इज मोर सक्यूलेंट, पर जनरली लोग चिकन ब्रेस्ट खरीदते हैं। तो जब आप चिकन खरीदें तो देखिए कि उसका कलर जो है इट्स पिंकिश, इट्स नॉट डार्क इन कलर, इट शुड बी व्हाइटिश पिंक। व्हाइटिश पिंक से ध्यान में आया, जब आप चिकन को कुक करते हैं तो उसका कलर एकदम से व्हाइट हो जाता है पिंक से। तो जब तक वो थोड़ा व्हाइट नहीं होता उसको थोड़ा स्टर करते रहते हैं और मीडियम हीट रखते हैं। बहुत हाई हीट पे कभी भी आप चिकन ना कुक करें, क्योंकि हाई हीट पे चाहे वो चिकन हो चाहे वो सोया चाप हो, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एनीथिंग व्हिच इज डेंस प्रोटीन, वो हार्ड हो जाता है। तो पहले आप मीडियम हीट पे उसको करते हैं और फिर पकाना तो है उसे अंदर से, तो फिर आप उसे ढककर स्लो हीट पे या लो हीट पे पकाते हैं। पहले थोड़ी सी मीडियम हीट इसलिए रखते हैं ताकि उसके जूसेस सारे सील हो जाए। नहीं तो क्या होता है, अगर आपकी बहुत हाई हीट रहता है तो वो एकदम से हार्ड हो जाता है, जूसेस सारे बाहर आ जाते हैं एकदम से। तो आपने इस बात का कुकिंग में ध्यान रखना है, जब मैं कुकिंग करूंगी तो आपको बताऊंगी। तो पहले थोड़े से क्लोजअप्स देखते हैं हम चिकन कटिंग के, और मैं आपको ये दिखाऊंगी। एक तो कटा हुआ है ये स्ट्रिप्स में चिकन, तो ये कैसे काटना है इसको। और आप देखिए ये मोटा है थोड़ा, बहुत पतला नहीं। कई बार वी गेट टेम्प्टेड के बहुत पतले पतले स्लाइसेस काट देते हैं। बहुत पतले होता क्या है, जब हम कुक करते हैं तो वो ड्राई आउट हो जाते हैं। तो बहुत पतले भी मत कुक करें, थोड़ा सा उसमें थिकनेस रखें, पर ढक के पका लें उसे। ये आपने स्टर फ्राइड में जैसे क्यूब्स काटने हैं तो आप डाइस्ड चिकन भी ले सकते हैं। जब आप डाइस करें तो पीसेस बहुत बड़े ना रखें, बहुत बड़े बहुत टाइम लेते हैं पकने में, और होता क्या बीच में एक दो छोटे होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं। सो ट्राई एंड मेक देम यूनिफॉर्म इन साइज। तो सबसे पहले हम चिकन का क्लोजअप दिखाते हैं आपको। ये एक चिकन ब्रेस्ट है जिसमें आप देख रहे हैं ये एक्सेस फैट है, जो व्हाइट व्हाइट आपको नजर आ रहा है। मोस्ट ऑफ द शॉप्स क्लीन एंड गिव, बट फिर भी जैसे ये भी अच्छी दुकान से लिया हुआ है, इसमें ये फैट रह जाता है। तो इस फैट को या तो छुरी से या सिजर्स से ऐसे निकाल दीजिए। दिस इज नॉट नीडेड। जैसे ये भी है, तो अगर आप चॉपिंग बोर्ड पे रखिए, देखिए कितना है इसके अंदर ये फैट। तो ये वाला साइड, ये सारा साइड है, ये मैं निकाल दूंगी। ये चर्बी सी है, इसमें हमें जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ यू क्लीन योर चिकन ब्रेस्ट। ये मोस्ट ऑफ इट इज क्लीन, पर जैसे ये देखिए, ये इन सब बातों पे आप ध्यान दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज म्यूट योर माइक्स एंड शट ऑफ योर वीडियोस। ऑल द क्वेश्चंस कैन कम एट द एंड। और अगर आपका बहुत मन करे सवाल पूछने का तो आप चैट पे पूछ लीजिए, मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपका सवाल का जवाब दे दूंगी। पर आप प्लीज बीच में मत पूछिए, नहीं तो वो फिर सबका कनेक्शन टूटता है और लोग बहुत परेशान होते हैं। सो नाउ आई हैव क्लीन दिस चिकन ब्रेस्ट। अब आप देख रहे हैं इस साइड से ये मोटी है और इस साइड से बिल्कुल पतली है, इधर से डबल है बिल्कुल। तो कुकिंग में क्या होगा, जो मोटी वाली साइड है उसको टाइम लगेगा, पतली वाली जल्दी कुक हो जाएगी। सो नाउ वी हैव टू मेक इट इवन इन साइज। तो इसको आपने बेलन से या मीट मैलेट से आप इसे पैट करेंगे, बहुत जोर से नहीं, पर फिर भी थोड़ा जोर से, ताकि ये थोड़े कम हो जाए इसकी हाइट। अब इसके बाद आता है मैरिनेशन। फर्स्ट मैरिनेशन, अगर आपने आज नहीं भी बनाना है चिकन, आज आपने बाजार से खरीदा है, तो आप ये जो मैं काम कर बता रही हूँ आपको, अगर आपने कल भी कुक करना है या परसों भी कुक करना है तो आप ये 2-3 दिन पहले कर सकते हैं। तो चिकन को फ्लैटन करिए, फिर उसको प्रिक करिए। मैं बहुत अच्छी तरह यहाँ फ्लैटन नहीं कर सक रही हूँ बिकॉज ऑफ द प्लेस, मेरा हाथ थोड़ा सा टेढ़ा पड़ता है यहाँ पर इतना फ्लैटन भी मत करिए कि बिल्कुल वो चपटा हो जाए।
बस और इससे क्या होता है, फ्लैटन करने से इट ब्रेक्स दी फाइबर्स, सो दिस इज मैकेनिकल टेंडराइजिंग ऑल्सो। नाउ टेंडर करने के लिए चिकन को सबसे जरूरी होती है कोई खटाई, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये नींबू का रस। ये बहुत जरूरी है नींबू का रस डालना, और दोनों तरफ डालिए। जूस ऑफ हाफ अ लेमन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और फर्स्ट मैरिनेशन में आप सॉल्ट डालते हैं, पर माइंड यू ज्यादा सॉल्ट नहीं डालना, क्योंकि ज्यादा सॉल्ट से पानी बाहर आ जाता है। आपको पता है नमक डालने से पानी खींचता है, पानी बाहर आता है, तो उससे क्या होता है चिकन आपका ड्राई हो जाता है। तो थोड़ा सा सॉल्ट और ये रेड चिली पाउडर, ये दोनों तरफ आपने थोड़ा सा नमक और रेड चिली पाउडर लगाना है। अब करना है आपने चिकन को मसाज। जब आप इस पे मसाज करते हो तो जो नींबू आपने लगाया है, दैट एक्ट्स, आपने छेद किए हुए हैं, बीच में प्रिक किया है, और जब प्रिक भी करो तो लेट इट प्रिक बिल्कुल नीचे तक। अच्छा, दिस इज द बेसिक फर्स्ट मैरिनेशन। नाउ इफ यू हैव दिस ऑर्गेनिक मीट टेंडराइजर, यू कैन ऑल्सो लुक अप neetamehta.com। वहां पर फूड प्रोडक्ट्स में हमने ये लिस्ट किया हुआ है। ये कचरी पाउडर है जो आपके चिकन को या मीट को टेंडराइज करता है। ये 1 किलो में 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है पर इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। तो 1 किलो में 1 टीस्पून है, तो एक ब्रेस्ट पे मैं 1/4 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। आप बाजार से भी ले सकते हैं, पर आई डोंट लाइक दी टेंडराइजर विच कम्स अदरवाइज विच इज नॉट ऑर्गेनिक। उसमें एक अजीब सा फ्लेवर होता है और इट्स नॉट इवन वेरी हेल्दी टू ईट केमिकल। तो दिस इज बिल्कुल ऑर्गेनिक, एंड इसको भी आपने अच्छी तरह से रब करना है। थोड़ा सा टेंडराइजर लगा के इसे रब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मत कि somebody has asked me कि बेलन और फोर्क दोनों यूज हुआ था। तो पहले मैंने बेलन was used to make it even, जो ये साइड मोटी है उसको पतली करने के लिए, ये तो पतला ही है, तो इसको ऐसे बेलन से मार के हमने इसको पतला किया था। एंड फोर्क मैंने पिक किया था ताकि जो मेरा लेमन जूस है वो अंदर भी जा सके, क्योंकि कोई ना कोई खटाई चाहिए होती। कचरी पाउडर भी खट्टा ही होता है, तो ये जो खटाई है इट टेंडराइजेस दी चिकन और मटन। नाउ ये आपने डिश में डाल के रैप करके, जैसे आपने 1 किलो चिकन मंगाया, सारी चिकन को ऐसे धो के साफ करके टेंडराइजर लगा के आप रख दें। चाहे आपने कल बनाना है या परसों बनाना है, 2 दिन तक आप ऐसे रख सकते हैं, फ्रीजर में रख दीजिए अगर आपको पता नहीं है कब आपने यूज करना है। अब अगर यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, तब आधा घंटे के लिए इसे छोड़ लीजिए। अब इसे काटना है, हमने काटना कैसे है, पर आधा घंटा इसे जरूर छोड़ना है। अब यू माइट थिंक ऐसे लंबा लंबा लोग दिखाते हैं, बहुत यूट्यूब में मैं देखती हूँ ऐसे ऐसे काट रहे होते हैं। डोंट कट अगेंस्ट द ग्रेन, कट अलोंग द ग्रेन। तो उससे क्या होता है, जो आपका चिकन है कटता बेटर है। और जो नाइफ है इट हैज टू बी अ हेवी नाइफ फॉर कटिंग, यू कांट टेक अ वेरी थिन नाइफ, भारी छुरी चाहिए। अब इसको विड्थ वाइज काटिए ऐसे, पर छुरी को सीधा ना रखिए, छुरी को टेढ़ा रखिए। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो पूछ ले, बता देना। The chicken breast weight is about 150 grams. So this 2 chicken breast would be about 300 to 325. मैंने कोशिश की थी छोटी मिले, पर मुझे छोटी मिली नहीं, तो ये 350 के करीब, 350-400 के बीच में होंगी 2 चिकन ब्रेस्ट। 350 में आई थिंक हो जाएगा। नाउ नाइफ को सीधा नहीं रखना है, टेढ़ा रखना है, और आपने इसको ऐसे काटना है। नाउ इट्स अ गुड आइडिया टू फ्रीज द चिकन। जैसे ये वाला चिकन मैंने फ्रीजर में रखा था अभी आधा 1 घंटा पहले, क्योंकि कटिंग बिकम्स इजियर, इट बिकम्स फर्म, इट बिकम्स कट्स बेटर। नाउ आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा, आई थिंक आई हैव टू कट इट like this, then you'll be able to see. Yes, okay, now I'm holding the knife at an angle, and if you see it is 1/4 inch चौड़ी पट्टी, ये ऐसी पट्टी निकलेगी 1/4 इंच की। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो बीच में बेशक। ओके, अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है प्लीज चैट में लिख दीजिए, मैं साथ साथ आप लोगों को जवाब दे दूंगी। आई लाइक टू आंसर यू ऑल, बट ओनली थिंग इज द कनेक्शन गोज ऑफ अगर आप उस पे करते हैं। अच्छा, अब इसके साथे बनाने हैं,
तो आप सोचेंगे ये छोटे छोटे हम क्या करें, साथे आपको पता है स्टिक पे लगाना है और इनकी शेप भी नहीं है अच्छी। मैं आपको अभी बता रही हूँ क्योंकि जब मैं लगाऊंगी तो मुझे फिर बार बार क्लोजअप पे नहीं आना पड़ेगा। तो ये स्टिक्स को मैंने पानी में डाला हुआ है, अभी नहीं लगाना मैंने साथे पे, पर जब लगाऊंगी तब की बात कर रही हूँ। तो जैसे ये दो हैं तो ये दो को मैं इकट्ठे लगा दूंगी, और ये जो बड़ा है बड़े को मैं एक एक लगा दूंगी। तो ऐसे आपने ये 1/4 इंच थिक आपने स्लाइसेस काट लेने हैं चिकन के। It is not necessary to put in the freezer, only it becomes easier to cut if you become, because देखो ये ऐसे ढिल ढिल नहीं करती फिर, it is more firm and becomes easier to cut. It's not necessary if you forgotten to freeze it and you want to cut it, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। I'm just giving you an option. अच्छा ये तो हो गया स्लाइसेस। अब अगर आपने स्टर फ्राई के लिए काटना है तो इतना पतला ना काट के इसका डबल कर लीजिए। ये मैंने क्यूब्स काटने हैं। अभी भी ये मैंने अभी रखा था फ्रीजर में तो खास हुआ नहीं है, 15-20 मिनट ही हुए हैं, मुझे फ्रीजर में याद आया रख देती हूँ, तो अभी हुआ नहीं है खास, तो अभी भी ये थोड़ा ढीला ढीला सही है काटने में। It is fibrous on cutting if you cut it the wrong way. That is why you have to cut it along the grain. आप लंबाई में मत काटिए, width wise काटिए, then it won't be fibrous. Okay. अब इसके बाद जैसे ये चौड़े पट्टे हैं, इसको आपने छुरी को टेढ़ा रखिए और छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। तो ये आपके क्यूब्स हो गए। ये सो आई थिंक यू ऑल हैव गॉट दिस कि लंबाई में कैसे काटना है और क्यूब में कैसे काटना है। जस्ट रिमेंबर कि उसको आड़ा काटना है, चिकन को लंबाई में नहीं काटना। सो वी आर डन विद द चिकन। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जब हमने साते बनाना है तो क्या करना है। साते के लिए एक ये पेस्ट बनानी है। फर्स्ट मैरिनेशन तो हो गया आपका, नींबू कचरी अगर है तो जरूर डाल दें, नहीं तो नीतामेहता.com पे फूड प्रोडक्ट्स में शेफ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स वाला सेक्शन है, उसमें मिल जाएगी आपको। ये नमक, बेसिकली इट इज नमक, लाल मिर्च, कोई लोग काली मिर्च भी डाल देते हैं, नमक लाल मिर्च और एक टेंडराइजर जैसे नींबू का रस है, जो नींबू also is a tenderizer, and a special tenderizer kachri will make it further softer. Now second marination is always of a flavorful paste. If you are doing an Indian cooking, you can just put ginger garlic paste, some oil and some masalas. If you are doing butter chicken, then if I was doing butter chicken, तो मैं ये करने के बाद, काटने के बाद उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट, बटर चिकन मसाला और थोड़ा सा तेल डाल देती। मतलब दो चीजें जरूरी हैं, एक तेल और एक जिंजर गार्लिक पेस्ट या जिंजर पेस्ट या गार्लिक पेस्ट कुछ भी, और एक आपका तेल थोड़ा सा। अब अगर इंडियन खाना बना रहे हो तो इंडियन मसाले डालोगे, और अगर पैन एशियन बना रहे हो तो हम एक पैन एशियन पेस्ट बनाएंगे। वो कैसे बना रहे हैं, ये है लेमन ग्रास, ये कैसे काटना है मैं आपको दिखा दूंगी अभी। ये है बेसिल, ये है थोड़ा लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज, और मैं इसे तेल के साथ पीसूंगी, तो मैं तेल अलग से नहीं डालूंगी कि तेल तो मैंने इस्तेमाल कर लिया इसके साथ ही। तो ये हो गया आपका मिस्टिंग। फर्स्ट मैरिनेशन if you can overnight or at least 30 minutes. See, it's not necessary. If you can marinate for one whole night, then it's not necessary. It is not necessary to use the meat tenderizer or the kachri powder. Somebody has asked me, is it necessary to use the meat tenderizer? What I want to tell you is it's not necessary, but it will make it more succulent, especially if you don't have enough time to marinate it with lemon juice. लेमन जूस भी टेंडराइज करता है, तो अगर लेमन जूस लगाकर आप रख देते हैं ओवरनाइट तो शायद जरूरत ना पड़े आपको, पर आप देखेंगे इस्तेमाल करके। पर अगर आपके पास नहीं है और आज आप सीख रहे हैं तो आप आज बिना टेंडराइजर के भी बना दीजिए और फिर टेंडराइजर लाके टेंडराइजर डाल दीजिए। अच्छा, ये है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास का जो हरा हिस्सा है वो आप हरा हिस्सा है वो आप इस्तेमाल नहीं करते, तो मुझे तो यहाँ तक हरा सा लग रहा है तो मैं ये निकाल देती हूँ हिस्सा।
अब इस हिस्से को मैं फेंकूंगी नहीं, इस हिस्से को मैं ऐसे गांठ बांधूंगी ऐसे, और जब मैं अपनी चाय बनाऊंगी या चावल बनाऊंगी तो उसमें डाल दूंगी। आप देखोगे ये मैंने चावल बनाए हैं और इसमें ये गांठ बंधी हुई है, तो ये चावल में बड़ी अच्छी लेमन ग्रास का फ्लेवर है। तो ये ऐसे नहीं डालनी है, जब पानी उबल जाए तो ऐसे गांठ बांधकर इसमें एक दो ब्रूज दे दीजिए, कट्स। तो ऐसे जब आप कट्स दे देते हैं, एंड इफ यू स्मेल इट, देन यू गेट द स्मेल, खुशबू आती है इसकी, अदरवाइज स्मेल नहीं आती। यू वांट द फ्लेवर टू बी रिलीज्ड, तो जस्ट कट इट अ लिटिल, ब्रूज इट अ लिटिल एंड पुट इट इन द बॉइलिंग वाटर। ये तो हो गया आपका ऑप्शनल, पेस्ट में नहीं जाता। चावल चाय बहुत अच्छी बनती है, बॉम्बे में तो बहुत ज्यादा ये हरी पत्ती की चाय बोलते हैं इसको, तो ये बहुत ज्यादा मिलता है। नाउ इसका कैसे यूज करना है, इसका नीचे का आधा इंच आप फेंक देंगे, ये कड़क है बहुत, आप देख रहे हैं ये बहुत कड़क है, फाइब्रस है, इसको निकाल दीजिए। ऊपर की एक दो जो फाइब्रस है वो निकाल दीजिए, और जो ये हिस्सा है इस सबको आपने ऐसे बारीक काट लेना है। और अगर आप लेमन ग्रास खरीदते हैं, आपको स्पेशली कहीं जाना पड़ता है, आम सब्जी वाले के पास नहीं मिलता है, सो हाउ डू यू स्टोर इट? तो अखबार में या ब्राउन पेपर में, जिसमें भी आप इसे लपेट कर और फ्रिज में रखिए, थोड़ा सा धो लीजिए, गीला रहेगा। और अगर इसको आप कागज में लपेट के रखेंगे तो ये फ्रिज में आपके वेजिटेबल ड्रॉअर में 5-6 दिन ऐसे ही फ्रेश रहेगा, पर प्रोवाइडेड, और बीच में एक आध बार फिर धो लीजिए ताकि पानी चला जाए इसमें। ओके, अब ये वाली लेमन ग्रास की पेस्ट मैंने आपको दिखा दी थी। तो ये पेस्ट बनाने के बाद मैं इसमें कुछ चीजें और डालूंगी जो आपकी रेसिपी में दी हुई हैं। वो आप देखिए, थोड़ी सी सोया सॉस है, थोड़ा सा जिंजर पाउडर है, ब्राउन शुगर है, सौंफ, जीरा, ये सो इतना सारा, नमक, काली मिर्च, ये इतना सारा जो खेल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो जिन्होंने कट्सू करी मेरे साथ करी थी, या कैट्सू करी, व्हाटएवर यू कॉल इट, आप उसमें से जो करी पाउडर हमने बनाया था, आपको याद होगा, धनिया, जीरा, सौंफ, लाल मिर्च, सौंठ, यही सब चीजें थी। तो आप वो 3 चम्मच करी पाउडर के भी ले सकते हो इन सब मसालों की जगह। सिर्फ चीनी और सोया सॉस अलग करके, ये जो मसाले हैं इसकी जगह 3 टीस्पून ऑफ करी पाउडर। बट आई वुड नॉट रिकमेंड अ रेडीमेड करी पाउडर of any brand. If you want to buy a ready-made curry powder, Madras curry powder is good. Otherwise, make it at home. It's not so difficult. Or just mix these spices as I've told you. तो चलिए अब हम काम करना शुरू करते हैं। ये एक बार दिखा दूं इनको, ये पड़ा हुआ चिकन, एक सेकेंड अनुराग, यहाँ पर ये देख लीजिए, चिकन कटा हुआ जो मैंने काट के रखा है, 2 चिकन ब्रेस्ट लंबाई में काटे हुए हैं स्लाइसेस, और 2 को मैंने क्यूब किया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्लाइस वाला लेते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं साते। साते मलेशियन भी हो सकता है, थाई भी हो सकता है। अगर थाई होता है तो रेड करी पेस्ट डालते हैं, दैट्स अ लिटिल डिफरेंट रेसिपी एंड इट्स वेरी कॉमन। सो मैंने ये मलेशियन वाला बनाया है। नाउ सबसे पहले हम ग्राइंड करेंगे चीजें, पेस्ट। तो मैं डाल रही हूँ प्याज इसके अंदर आधा, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन, लेमन ग्रास एंड बेसिल। और पीसने के लिए याद रहे आपको पानी नहीं लेना है। पानी क्यों नहीं लेना है? पानी लेंगे तो पेस्ट पतली हो जाएगी, और तेल हमें डालना ही है, तो इसे आप तेल के साथ ही पीस लीजिए। तो मैं इसे अब पीस लेती हूँ। करी पाउडर, अगर आपने कैप्सू करी किया है और आपके पास मद्रास करी पाउडर है, या आपके पास ये करी पाउडर बना हुआ रखा है, तो 3 to 4 टीस्पून आप डाल सकते हैं। मैं अभी पेस्ट बनाऊंगी और चखूंगी, तो अगर आपको कम लगे ऐसे चख के, तो थोड़ा सा ज्यादा कम भी कर सकते हैं। कोई, जैसे हम गरम मसाला डालते हैं किसी चीज में, कभी कम कभी ज्यादा। ओके, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। कैन यू जस्ट पुट दिस देयर, वहां पे कॉर्नर में कहीं, केयरफुल, वहां पर, वहां रख, आई डोंट नीड इट। ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू सी कि ये स्मूथ हुआ है कि नहीं। बिल्कुल स्मूथ है। और अब इसी पेस्ट के अंदर मैं बाकी की चीजें डाल दूंगी। जैसे अब चाहे मैं बोल में निकाल के मिला दूं, या इसी में मिला के एक बार ग्राइंड कर दूं,
मैंने डाला सोया सॉस, मेरे पास रेसिपी लिखी, आज बहुत सारी चीजें थी तो मैंने कहा मैं रेसिपी ही रख लेती हूँ, और आप भी ऐसे रेसिपी रखेंगे तो बेटर रहेगा। सो 2 टीस्पून ऑफ सोया सॉस, हाफ अ टीस्पून ऑफ ब्राउन शुगर, ना हो तो रेगुलर शुगर भी चलेगी, थोड़ा सा जिंजर पाउडर डाल रही हूँ मैं, और इसके अंदर धनिया पाउडर जा रहा है, और इसके अंदर सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर कैसे बनाना है, बस मिक्सी में सौंफ चला लीजिए, वो डाल दीजिए, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक और काली मिर्च। अब इसको एक बार हम चला देते हैं, इसको भी उसी प्लेट पे रखते हैं, उसी के ऊपर नहीं। पानी बिल्कुल नहीं है, याद रखिए इस पेस्ट में। अब आपने इसे एक बोल में निकाल लेना है, या बोल में निकालना है या सीधा इसी में निकाल सकते हैं, चिकन में, चिकन पे ही निकाल देते हैं। निकालने से पहले एक बार पेस्ट को थोड़ा सा चख लो, जैसे आपको मैंने कहा था कि कितना करी पाउडर आपने डालना है। ये देखिए, नमक बिल्कुल ठीक है, बेसिल का, लेमन ग्रास का, गार्लिक का, सौंफ का, सबका फ्लेवर आ रहा है ठीक। तो अगर आपको सौंफ का, सौंठ का, मसालों का फ्लेवर कम लगे तो करी पाउडर जब आप डाल रहे हैं तो आधा चम्मच और मिला लीजिएगा। ओके, अब इसको हम डाल देते हैं चिकन के ऊपर। तो ये हमारा सेकंड मैरिनेड है। तो अगर आप देखें अपनी रेसिपी में, लेमन ग्रास बेसिल पेस्ट, उसके बाद अदर इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये हमने पेस्ट मिला दी और इसमें डाल दिया। आर देयर एनी क्वेश्चंस? You can cling wrap lemongrass also. Okay. Now this is done. करना तो हाथ से चाहिए, पर मेरे को बार बार पानी के लिए जाना पड़ेगा, पर आप हाथ से करिएगा, इट्स बेटर। हाथ से करने से क्या होता है, थोड़ा सा चिकन मसाज भी हो जाता है। चिकन मसाज होता है तो जो आपका मैरिनेशन है या जो भी आप चीजें डाल रहे हैं वो फिर अच्छी तरह से उसके अंदर, आई थिंक आई हैव टू डू इट विद माय हैंड, हो नहीं रहा ये ठीक से। Every marinade should give 30 minutes at least, remember, but overnight to 30 minutes is good enough. जैसे अगर फर्ज करो मैंने ये आज बनाना है तो मैं अभी करके बना के खा भी सकती हूँ, और अगर आज मैंने टाइम है मेरे पास तो मैं ऐसे मैरिनेट करके और रैप लगा के मैं ऐसे फ्रीजर में भी रख सकती हूँ, 2 दिन बाद भी निकाल सकती हूँ, कुछ नहीं होगा। बस ये है कि आपने इसको फ्रीज कर देना है, और अगर कल खाना है तो आप इसको फ्रिज के चिल ट्रे में भी रख सकते हैं, क्योंकि फ्रीजर से निकालेंगे फिर थॉ करेंगे, तो अगर खाना कल ही खाना है तो आप रख सकते हैं, क्योंकि शाम तो हो गई है। ओके, अब इसको आपने रैप लगाकर और इसे रख देना है, ठीक है। नाउ मैं जरा सा अपना हाथ धो के आ जाती हूँ, एक जस्ट गिव मी अ सेकंड। आर देयर एनी क्वेश्चंस? नो? वो उसका दिखा देती हूँ, क्लोजअप दिखा दो उसका। इसका क्लोजअप दिखा देते हैं जो मैरिनेट किया है ना। इफ यू हैव फ्रोजन द चिकन, इफ यू हैव फ्रोजन द चिकन, जैसे कि अगर 2 दिन से ये फ्रीजर में पड़ा है फर्ज करो, और आप इसको आज बनाना चाहते हैं और आप फ्रीजर से निकालते हैं, तो आप आधा घंटा पहले फ्रीजर से निकाल लीजिए और वो थोड़ा थॉ हो जाएगा, दैट्स गुड इनफ। यू डोंट हैव टू थॉ इट, रियली थॉ इट, बट बाय द टाइम यू वर्क ऑन इट हो जाएगा। अब जैसे इसमें स्क्यूअर्स लगाने हैं तो कैसे लगाने, यही यही रहने दो वैसे ही। ओके, स्क्यूअर्स को पानी में डाल देते हैं, वैसे तो मैं पढ़ती हूँ पानी में डालो जल जाते हैं, पर ऐसे जलते वलते नहीं है, अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये मीडियम साइज के भी आते हैं, छोटे वाले आप ये भी ले सकते हैं और बड़े भी ले सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, एक
मैं प्लेट ले लेती हूँ, एक प्लेट, हाँ ये देखो प्लेट, ये प्लेट पे मैं यहाँ रखती जाऊंगी। ये जैसे एक साते है, तो पहले तो मैं इसको, जब जैसे मैंने फ्रीज करके रखा है, तो एक बार मैं इसको अच्छी तरह मिलाऊंगी फिर से। उसके बाद ये आप देखो, मैंने नीचे से शुरू किया और ऐसे वीव किया इसको और ऊपर तक ले गई, एंड आई ओपन इट। नाउ यू सी द शेप इज नॉट सो नाइस। अब शेप कैसे सुंदर करनी है आपने, जब इसको पैन पे डालूंगी मैं या बेकिंग के लिए डालूंगी, तो मैं कैसे करूंगी आपको दिखाती हूँ। मैं इसको ऐसे रख के, ये पॉइंट, जैसे आप चिकन डालोगे ना वो वैसी शेप ले लेगा पैन पर। ये इसको मैं ऐसे ऊपर से पॉइंट बना दूंगी, तो इसकी इस पे पॉइंट आ गया। अब जैसे आपका ये लंबा है, तो मैंने इसको तोड़ दिया, 2 कर दिए। ये आपके पास छोटे छोटे साइड्स के स्ट्रिप है, ठीक है, तो ये मैंने एक स्ट्रिप डाला, ऐसे थोड़ा वीव किया, एक स्ट्रिप डाला, फिर मैंने वो सिंगल डाला था, पर ये छोटे हैं, साइड्स के हैं, तो मैं इसको ऐसे डाल रही हूँ, ऐसे करके। ये अभी मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं इसको एक और डाल दूंगी इसके अंदर। ढूंढ ढूंढ के छोटे छोटे टुकड़ों को ना इकट्ठा कर लेंगे। ये छोटा है, ये देखिए। और इसको मैं शेप कैसे दे रही हूँ, देखिए, अब ये साते की शेप अच्छी लग रही है ना, ऐसे, ये ऐसे शेप दे दिया आपने। तो जब आप पैन पे रखोगे, जो थोड़ा सा मैरिनेट बचा है वो फिर पैन पे आपको नजर नहीं आएगा। तो जब पैन पे रखूंगी या बेकिंग ट्रे पे रखूंगी, तो मैं ऊपर ये ऐसे थोड़ा मैरिनेट और डाल दूंगी, तो ये आपके ऐसे बन जाते हैं। आई थिंक अब मैं वहां जाके बना लेती हूँ फटाफट, और पैन भी ऑन करती हूँ। अच्छा, अब इनको अवन में भी बेक करना है और पैन पे भी, तो मैं पहले पैन गरम कर लेती हूँ। मैंने आपको कहा था चिकन को आपने बहुत हाई हीट पे नहीं करना, मीडियम हीट पे करिए, तो मैं पहले मीडियम हीट देख लेती हूँ इसके। दिस दिस अच्छा व्यू रुक रहा है, ओके। नाउ एक दो और बना लेते हैं हम। अब मैं जो अच्छे बड़े बड़े हैं वो ले लेती हूँ, जिसमें मेरे को, अब जैसे ये बहुत लंबा है, अब इसको मैं क्या करूंगी, मेरे को शक्ल भी तो अच्छी चाहिए ना साते की। आई डोंट वांट देम टू लुक अगली। ये देखिए, कचरी लगाते ही ये टेंडराइज हो जाता है और टूटने भी लगता है थोड़ा सा। अब ये छोटा लग रहा है मुझे, सो आई चूज अनदर पीस। कई लोग साते ऐसे क्यूब से भी बनाते हैं, मेरे को क्यूब से पसंद नहीं आते, आई फील दे आर डिफिकल्ट टू कुक, सो आई एम मेकिंग देम लाइक दिस। सो आई जस्ट मेक 4 लाइक दिस and give it half an hour. I have not given it because you have a class, but अगर आप घर में बना रहे हैं, please, you want the flavors to be there, and you want the flavors to taste. ऐसे फिर टेस्ट नहीं आता। ये मैंने, ये जैसे नीचे से लटक रहा है थोड़ा सा, तो इसको दबा दो। Just what I'm trying to say is shape with your hands. Give it a nice, pretty looking shape. पैन अभी गर्म नहीं है। I can even bake them. ये देखिए कितना पतला सा है ये वाला, इसको मैं छोड़ा, छोटा सा है ये, इसको ऐसे इकट्ठा कर देती हूँ और एक और डाल देती हूँ इसके अंदर। ये बहुत बड़ा है, जो बहुत बड़े हैं दे हैव टू बी सिंगल, दे कांट गो विथ एनीथिंग एल्स। जस्ट लुकिंग फॉर दिस इज ऑल राइट। ऐसे शेप दे दो उसको हाथ से, ऐसे करके you can just give it a nice shape so that they look pretty. Okay, now एक और बस बना देते हैं हम, 6 बना लेते हैं, 3 बेक कर लेंगे। और जैसे ये बड़ा पीस है ये वाला, इसके साथ मुझे कुछ नहीं करना, ये अपने आप में ही ठीक है। पर सिर्फ अगर मुझे बहुत चौड़ा लग रहा है नीचे से, तो मैं थोड़ा सा इसको हाथ से दबा के शेप दे दूंगी। और ये बहुत लंबा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये बड़े वाले हैं, तो मैं इसको काट देती हूँ। ओके,
थोड़ा सा हीट बढ़ा देती हूँ। इसको मैं कर देती हूँ 180 पे, बिकॉज आई, अब बेकिंग और इसमें क्या फर्क है? I prefer baking. I'll tell you the reason why. Unless you are a seasoned cook, what happens is, if your temperature control आपको नहीं आता है गैस पे, कभी ज्यादा तेज कर देते हो, कभी धीमा कर देते हो, तो कंसिस्टेंट, ओ सॉरी मैंने देखो 180 पे लगा दिया आपसे बात करते करते, तो ये गलत हो गया. It should be 160 if you notice your recipe, because you can't cook your satays on very high heat. It has to be on a little low heat. तो मैंने 160 पे किया है इसको. Now इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा तेल. मैं आपसे बात कर रही थी कि बेकिंग वर्सेस पैन ग्रिलिंग, व्हाट इज बेटर? बेकिंग में क्या होता है कि टाइम ज्यादा लगता है, 20 मिनट है अगर आप रेसिपी देखो तो अपनी, पर होता क्या है कि एक बार रख के आप भूल सकते हो, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है वहां. यहाँ पर आपको खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि आपको पलटने हैं. बेकिंग में आपको पलटने नहीं है, ऊपर से नीचे से हीट. अब ये ज्यादा गर्म हो गया मेरे को, अब मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ टेम्परेचर, क्योंकि अब अच्छा गर्म कर लो पैन को, उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दो. और आप यस मैम, जब इसे बेक करेंगे तो हमें टॉप मोड पे करना है कि बोथ पे बेक करना है? एक बात सुनिए, जब बेकिंग का मतलब होता है, आप म्यूट कर दीजिए अपना माइक, और प्लीज आप टाइप करके मेरे से सवाल पूछिए. कोई और सवाल है? कोई और सवाल है तो पूछ लो. अच्छा, अगर somebody has asked me, जब इसको बेकिंग करेंगे तो टॉप मोड पे करेंगे, टॉप कॉइल जलाएंगे या लोअर कॉइल जलाएंगे? देखो, आपने बेकिंग इज बोथ द कॉइल्स ऑन. शुरू में दोनों, हमेशा बेकिंग में शुरू में दोनों कॉइल्स ऑन रखते हैं. उसके बाद जब 10 मिनट हो जाते हैं, जैसे 20 मिनट का बेकिंग टाइम है, 10 मिनट बाद अगर आप देखते हो ऊपर से ज्यादा लाल हो रहे हैं, तो आप ऊपर का बंद कर दो. अगर आपको लगता है कि ठीक है और वो ठीक चल रहे हैं, तो चलने दो. अच्छा, अब ये देखिए, मैंने साथे आपने पैन पे रख दिया और मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा तेल, ज्यादा नहीं. और तेल डाल के मैं पलट नहीं रही हूँ, पर मैं रख रही हूँ इसे ढक्कन से ढक के रख रही हूँ. और मेरी हीट जो है वो लो हीट है. बेकिंग के लिए मैंने ट्रे ऑलरेडी ग्रीस करी हुई है, काम टाइम बचाने के लिए. तो ग्रीस ट्रे ले लीजिए और उस पे भी साथे रख लीजिए. और अगर आपको शेप फिर से बनानी है, अगर खराब हो गई है, जैसे बच जाते हैं, तो आप इन्हें भी फ्रीज कर सकते हैं. और जब निकालें तो शेप जरूर खराब हो जाती है, तो इसे शेप ठीक कर दीजिए अपने. और जैसे इस पे तेल डाला था, वैसे ही इस पे भी आप थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल दीजिए. और इसे अब मैं रखूंगी 160 पे 20 मिनट. पर जरूरी नहीं है आपको 20 मिनट लगे, हो सकता है 15 मिनट में भी हो जाए. अगर आपके 2 दिन से मैरिनेटेड हैं, तो वो ज्यादा जल्दी हो जाएंगे. तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हुए हैं कि नहीं. और देखते कैसे हैं, एक कॉर्नर से, साथे के कॉर्नर से आप एक कांटा ले लें और फ्लेक करें. अगर आपका मीट या चिकन जो भी है, मीट इज अ जनरल टर्म, सो दैट चिकन कम्स ऑफ, मतलब टूट जाता है, तो कुक्ड है. क्योंकि जब हम मुंह में डालते हैं चिकन कुक, तो वो टूट जाता है. कच्चा होता है तो यू गेट दैट फीलिंग के कच्चा है. So you have to see that. Okay, so now we are done with the satay as of now, but we are still not done with the peanut sauce. तो जो हमने करनी है peanut sauce. अब पीनट सॉस के लिए हम बनाएंगे पीनट बटर से. तो मैंने ये पीनट बटर यूज किया है, और 2 चम्मच पीनट बटर मैंने इसके अंदर टाइम बचाने के लिए डाल दिया है. और बाकी के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे सॉस में, हम देख लेते हैं. जो रेसिपी में है वही कर रही हूँ बिल्कुल. तो मैं डाल रही हूँ आधा कप इसके अंदर कोकोनट मिल्क, पीनट बटर एंड कोकोनट मिल्क. और मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सोया सॉस इसके अंदर. और मैं डालूंगी इसके अंदर लेमन जूस 1 टीस्पून, मतलब ये इसके अंदर पड़ा है थोड़ा सा. ये आंच धीमी है, तो मेरे को चिंता नहीं है इसके जलने की.
अगर तेज होती, पर ऐसे नहीं है, फिर भी चिंता होनी चाहिए। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो हो अच्छा है, मैंने पलट दिया 2-3 मिनट क्योंकि हो गए थे, आई रियलाइज। बस अब मैं थोड़ी सी आंच और धीमी कर देती हूँ क्योंकि ये हाई लग रही है मुझे थोड़ी सी। वैसे भी मैरिनेशन ज्यादा नहीं है देर। अब मैंने इसको पलट दिया है और ये हो रहा है। और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ क्या क्या है। आपका लेमन जूस हो गया, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर नहीं है तो एक पूरी लहसुन की डाल दीजिए आप इसके अंदर। गार्लिक पाउडर भी आ गया। और पीनट बटर में भी सॉल्ट है, सोया सॉस में भी सॉल्ट है, तो नमक बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून। अब इन सबको हमने डाल के और मिक्सी में पीस लेना है इसको। इसकी जरूरत नहीं है हमें। इसका मिक्सी का वो कहाँ है, मिक्सी के ऊपर का कहाँ है वो देखना। मिक्सी के ऊपर का ढक्कन यहाँ रखा है मैंने। आई थिंक आई पुट इट हियर ओनली। ये पड़ा है, आई गॉट इट। इधर रखा था मैंने। ओके ये मैं सब चीजें मिलाकर और इसे पीस लेती हूँ। अगर आप पीनट बटर नहीं है तो आप फ्रेश, जो आपके फ्रेश नहीं मतलब जो रोस्टेड पीनट्स होते हैं, वो 3-4 चम्मच ले लीजिए और ऐसे बना लीजिए। और थोड़ा सा मक्खन अमूल का डाल दीजिए साथ में, आधा टीस्पून, to get that buttery taste. But of course, it won't be the same as the peanut butter taste. Okay. Now this looks all right to me. मैं जरा सा चख लेती हूँ इसे। Perfect. Now I'll take this out. अभी नहीं निकालती एक्चुअली, छौंक लगाना है इसमें थोड़ा सा कलर के लिए। और पहले हम साते को देख लेते हैं। देखिए कितना आराम है बेकिंग में, ना मुझे देखना है ना चिंता है। एक बार रख दिया, हाँ टाइम 20 मिनट जरूर लगेगा और इसको 5-6 मिनट लगेंगे। तो अगर जल्दी है तो ये ठीक है, पर अदरवाइज बेकिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ओके नाउ कैसे देखना है कि ये हुआ है कि नहीं। साते को जैसे यहाँ पड़ा है, ये साइड से ऐसे तोड़ा मैंने, देखिए चेक करने के लिए। एंड अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा मुंह में डाल के देख लो। This is not, I'm being very honest, it's still not done. It will need a little time, but I need the gas. I need the flame, so I'm taking it off. Otherwise, I should have kept it on flame for another 2 minutes. अभी इसको 5-6 मिनट नहीं हुए हैं, तो 2-3 मिनट ही हुए हैं, पर हमारा काम काफी है। तो मैं इसको अभी, आप समझ लें कि 5-6 मिनट हो गए हैं और ये हो गया है। ओके अब मैं पीनट सॉस की तैयारी कर रही हूँ। क्या हो जाता है इसको। Okay, now I'll take the satay out in a platter. I had shown you the chicken, butter chicken masala. So जैसे ये हमारा बटर चिकन मसाला था, उसी तरह ये हमारा नीता मेहता मीट मसाला है। And believe me, your regular mutton masala or your Rogan Josh or your mutton curry, masala mutton curry, it takes it to another level, the meat masala. And you don't have to add too much of other things. सिर्फ मिर्ची भी नहीं डालनी, इसमें मिर्ची भी है, धनिया भी नहीं डालने की ज्यादा जरूरत। तो ये 2 बड़े चम्मच भर के जरा खुले दिल से डालिए एंड सी द टेस्ट, इट रियली टेस्ट नाइस। सो ऐसे ही बटर चिकन में आप बटर चिकन मसाला कर सकते हैं। वी हैव दिस चिकन मसाला इन बॉटल्स ऑल्सो। सो नीता मेहता चिकन मसाला भी आप चिकन डिशेज में, बट दिस इज फॉर इंडियन कुकिंग। सो वी आर नॉट डूइंग इंडियन कुकिंग टुडे, बट नॉन वेजिटेरियंस के लिए जो कढ़ाई चिकन है आपका, बटर चिकन है, ये जो रेगुलर चीजें जो हम घर में बनाते हैं उनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। मतलब रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आ जाता है। अच्छा अब हमने क्या करना है, बंद क्यों हो गया, इसमें हम थोड़ा सा, this induction has started troubling me, I don't know why.
ये काम नहीं कर रहा इंडक्शन पे, आई थिंक। लेट मी सी दिस। बहुत बड़ा बर्तन है ये। वो काम नहीं कर रहा, पता नहीं इंडक्शन पे ये क्यों नहीं कर रहा। ओके, एनीवेज, चाहिए तो हमें छोटा सा बर्तन था, पर कोई बात नहीं। 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ मैं इसमें। साते जूस, it's juicy. It'll see, it's dry, and we'll make it more juicy by, it is not dry, but like ऊपर से it looks dry, अंदर से it is juicy, and we are going to add some peanut sauce to it, which I will be adding now. peanut sauce के लिए हमने क्या करना है कि ये जो पीनट सॉस हमने बनाई थी, इसको मैं बोल में निकाल देती हूँ। छोटा बर्तन मेरा काम नहीं कर रहा, नहीं तो इसी को मैं बर्तन में डाल देती। So we are done with this, and ये जो तेल है गरम हो गया है, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नीता मेहता कश्मीरी मिर्च पाउडर, जिससे इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा सॉस का। एज ऑफ नाउ द कलर इज बेज और फॉन और लाइट ब्राउन। इट विल टर्न रेडिश बिकॉज कश्मीरी मिर्च पाउडर से एकदम रंग आ जाता है। पर तेल जो है अगर बहुत गर्म होगा तो लाल की जगह काला हो जाएगा और आपकी जो सॉस है वो ब्राउन हो जाएगी। तो जैसे ये हल्का गर्म होता है, आपने इसमें ये मिर्च डालनी है, और फिर हमने इसे स्पैचुला से, वेयर इज द स्पैचुला नाउ, ओके आई यूज दिस। हो गया ये, बस ज्यादा देर नहीं है। और ये मैं देखो बड़ा अच्छा लाल सा रंग का डाल रही हूँ। अनीता मेरे को स्पैचुला ढूंढ दे यहाँ पर कहाँ है, और ये कढ़ाई भी धो के ला दे। स्पैचुला कहाँ है? नहीं नहीं, मिक्सी के साथ रखा ही हूँ शायद अंदर में, तो छोटे मिक्सर के साथ। ये देखिए हमारा ये बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा रेडिश कलर आ गया है, टेस्ट भी आ गया है। एंड दिस इज हाउ यू सर्व योर साते। क्लोज अप दिखाना है, यहीं रख दो और ये कढ़ाई ले जाओ, यहीं उसी में डाल दो, स्पैचुला डाल दो और कढ़ाई ले जाओ। नाउ दिस इज द साते, धो के दे देना कढ़ाई। And you need to put some as a dipping, see the consistency, and you can just and if you like just a little green, I'm just wondering what green, I have some beans lying around, so any green, some mint leaves or anything you can just add on the side। कुछ भी green पत्तियां डाल देना, कोई ये शिमला मिर्च डाल देना, मेरे पास जो दिखा मुझे मैंने वही डाल दिया। so you can make your satay like this। now baked वाले हम बाद में दिखा देंगे। ये ले जाओ, ये पके नहीं है अभी, थोड़ी सी कसर है इसमें, ये भी यहीं रख देती हूँ, ले जाएगी, क्योंकि उसको हमने पूरा टाइम अभी नहीं दिया था, और मैरिनेट के लिए भी हमने लगाकर बिल्कुल नहीं रखा था। सेकंड मैरिनेट को भी आधा घंटा रखना चाहिए, जो हमने नहीं रखा था ऑयल के साथ और सब चीजों के साथ। तो थोड़ी सी कच्चा नहीं था, पर इट वाज अ लिटिल, इट कुड बी अ लिटिल 1 or 2 minutes more, and I just wanted to save the time। so now we are done with this। okay, now second, अब हमने बनाना है स्टर फ्राइड चिकन। तो स्टर फ्राइड चिकन के लिए हमारे पास ये वाला चिकन है जो हमने क्यूब्स में काटा है। इसको ले जाओ अंदर फ्रिज में रख दो। स्टर फ्राइड चिकन को हमने क्यूब्स में डाला है, और इसमें हमने क्या क्या डालना है। फर्स्ट मैरिनेट हम कर चुके हैं, अब सेकंड मैरिनेट में हमने डालनी है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। एनी क्वेश्चंस? अ लिटिल ऑयल, और अगर इस समय हम बटर चिकन के लिए चिकन बना रहे होते तो क्या डालते? जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑयल, एंड हम डालते इसमें बटर चिकन मसाला 1 बड़ा चम्मच, या चिकन मसाला जो भी आपके पास है। और एक चीज मैं और डालती हूँ चिकन को स्टर फ्राई करने के टाइम,
थोड़ा सा बेसन या थोड़ा सा मैदा। अगर देसी खाना बना रहे हैं तो बेसन, और अगर विलायती खाना बना रहे हैं तो थोड़ा सा मैदा। तो 1 छोटा चम्मच मैदा को, दिस कीप्स द चिकन फ्रॉम ड्राइंग आउट। तो मैंने इसमें मैदा डाल दिया है, और आप भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं अगर आप इंडियन खाना बना रहे हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी सोया सॉस, क्योंकि हम एशियन बना रहे हैं खाना। थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर, नमक नहीं डालेंगे, हम नमक लगा चुके हैं और सोया सॉस में भी नमक है, पर अगर आप देसी बना रहे होते तो बटर चिकन मसाला के साथ थोड़ा सा आप नमक भी डालते। और अब इन चीजों को मैं अच्छी तरह से मैरिनेट कर दूंगी। अभी अगेन वी आर नॉट गोइंग द राइट वे, और हम इसको इमीडिएटली स्टर फ्राई करना है। आप घर में ऐसे मत करिएगा, आप इसे आधा घंटा जरूर दीजिए ताकि फ्लेवर सारे वो हो जाएं, उसके अंदर चले जाएं। अब ये हमारा चिकन हो गया। अब चिकन में जब आपने ये मैरिनेशन कर दी है, अब इसको हम स्टर फ्राई करेंगे। तो स्टर फ्राई करने के लिए इट्स अ गुड आइडिया टू टेक अ पैन। ये उठा लो जरा इधर से, ये ले जाओ, इसकी जरूरत नहीं है, ये सब ले जाओ, ये रहने देती हूँ। ओके, नाउ अभी मैंने हीट हाई करी है बिकॉज थोड़ा तेल गर्म होना चाहिए, तो हाई हीट पे कर दिया मैंने। So now I'm just checking that I've added everything. So first marinade can be overnight, as the recipe says. The second marinade again can be 6 to 8 hours, or as you feel like. Now to cook chicken, just need a tablespoon of oil, because इसमें भी हमने तेल डाला हुआ है। तो 1 चम्मच हम तेल डालेंगे, इसका अभी 6 मिनट बचा है। okay. तेल डाल के जब आप चिकन पका रहे हैं तो कोई भी बर्तन लें, पर चौड़ा लें। लाइक आई कुड डू इट इन दिस कढ़ाई ऑल्सो, बिकॉज इट दिस ऑल्सो हैज अ वाइड बेस। पर ऐसी छोटी कढ़ाई नहीं, जो नैरो कढ़ाई नहीं, कोई भी। what I'm trying to say is the chicken should have enough surface area so that it gets cooked in a single layer, एक के ऊपर एक चढ़े नहीं चिकन। और दूसरी बात, जो भी आप बर्तन ले रहे हैं उसके साथ आपके पास एक ढक्कन होना चाहिए। तो ये मेरे पास इसका ढक्कन है। अब चिकन को देखिए, अगर हम कुक करते हैं तो to stir fry the chicken, heat 1 tablespoon oil in a flat pan. See, I've mentioned flat pan. Add chicken pieces and reduce heat to medium. तेल गरम करने के लिए मैंने तेज कर दिया है, पर जब मैं चिकन जैसे ही डालूंगी तो मैं एकदम से आंच को थोड़ा सा कम कर दूंगी। क्यों? क्योंकि चिकन डालने के बाद बहुत तेज आंच पे आप नहीं तल सकते। कवर एंड रिड्यूस, फिर 1 मिनट 2 मिनट, तो मैं 1-2 मिनट तो थोड़ा मीडियम पे फ्राई करूंगी, फिर मैं इसको कवर करके धीमी आंच पे पकाऊंगी। तो अब ये तेल गरम हो गया है और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये चिकन। When you put your chicken, it should sizzle. ये आवाज आनी चाहिए। That means your pan is hot. ये देखिए सिंगल लेयर में चिकन आया है। जैसे चिकन डाला है, अब इसकी आंच में थोड़ी सी कम कर देती हूँ, मीडियम हीट, बहुत स्लो भी नहीं पर मीडियम, और इसे मैं हिला देती हूँ। द चिकन विल चेंज कलर, व्हाइटिश हो जाएगा। मीडियम हीट पे 1 मिनट मुझे चलाना है। अभी एनी क्वेश्चन? कीप स्प्रेडिंग इट। See, it will turn whitish. मैं जो करी बनाऊंगी इसी में से थोड़ा चिकन निकाल के रख लूंगी करी के लिए भी, दिखाने के लिए। आप तो खैर एक ही चीज बनाओगे ना, तो मैं करी बना रही हूँ तो मैं इसी में से डाल दूंगी। तो करी के लिए भी आप ऐसे स्टर फ्राई करेंगे, और अगर स्टर फ्राई यूज करना है तो आप सॉसेस डाल के स्टर फ्राई कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये देखिए, आप 1-2 मिनट हिलाइए टिल जो पिंकिश है कलर वो व्हाइट हो जाए। जब चारों तरफ से कलर इसका व्हाइटिश हो जाता है,
तो फिर आप इसको ढकेंगे। सॉरी, somebody asked me कि skewers को सोक क्यों करते हैं, क्योंकि skewers जलते नहीं है इसलिए, तो पानी में भिगो देते हैं थोड़ी देर। बस अब ये मेरे को सारा व्हाइट लग रहा है चिकन, इसमें पिंकिश कलर चला गया है, तो जूसेस हैव बीन सील्ड। तो अब मैं इसको थोड़ा सा लो हीट करके और इसको मैं ढक देती हूँ for 3 to 4 minutes, but you should not forget it. You should have to keep stirring it. चलिए अब मैं इसके साथ स्टर फ्राइड चिकन में, हमारे इंडिया में और इतनी गर्मी है, why इंडिया में, all over the world people are saying eat vegetables, eat vegetables. So even the foreigners, the Americans, the Europeans, they eat chicken, but they add a little vegetables to it for health reasons. तो हम लोग को तो वैसे भी देसी लोगों को वेजिटेबल्स का शौक होता है, तो मैं वेजिटेबल्स डाल रही हूँ थोड़े से। नाउ वेजिटेबल्स को आप ब्लांच भी करेंगे और कच्चे भी रखेंगे। अब किसको ब्लांच करना है और किसको कच्चा रखना है ये आप समझिए। जो चीजें जरा सा कुक करने में हो जाती हैं, जैसे कि मशरूम्स हैं या जुकिनी है, प्याज है, ये तो जरा सा ऐसे स्टर फ्राई करो तो पक जाता है, और बहुत पका हुआ अच्छा भी नहीं लगता। पर क्या गाजर या बीन या ब्रोकली ये ऐसे स्टर फ्राई करने में पकेंगे? नहीं पकेंगे, they'll take very long, और इतनी देर अगर हम कुक करेंगे तो वो सूख के बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। So some vegetables have been blanched and some have been kept raw. तो मैं आपको दिखाती हूँ। Before I come to the place where I show the close up, I'll give it a quick stir and then I'll come. Okay. Now I'll show you the close up for the vegetables that I'm using. I love using spinach. देखिए, सबसे पहले प्याज है, ये जूलियंस में कटा हुआ है। जूलियंस में कैसे काटते हैं? जैसे कि हाफ रिंग्स हो जाएं प्याज के। अगर हाफ रिंग्स जब हो जाते हैं, और बहुत पतला नहीं है जो काटना है आपने, थोड़ा मोटा मोटा काटना है। स्टर फ्राइड में मोटा होता है प्याज, तो ये एक हाफ रिंग्स या जूलियंस हम बोलते हैं। मशरूम्स आर थिकली स्लाइस, ये देखें आप, पतले नहीं है, कच्चे हैं, ये सब कच्ची सब्जियां हैं। ये जुकनी है, इसको भी आधी करके, हाफ मून जिसको बोलते हैं, जुकनी को बीच में से आधी करके काट लें। ये लाल शिमला मिर्च है, छोटे छोटे पीसेस, बहुत लंबे लंबे भी अच्छे नहीं लगते। यू नो, इफ यू आर इन अ रेस्टोरेंट, लंबा पीस होता है, आपके पास कांटा छुरी होता है और आप बैठ के वैसे खा रहे होते हैं। घर में कई बार, इफ इट्स एन इनफॉर्मल डिनर, you are not always having a knife and fork with you, so then lambe pieces become difficult to eat, so keep about 1 inch of thin pieces. I like adding a little cabbage also. अगर आप कैबेज नहीं खाते तो काट दें, ऐसे एक छोटे से टुकड़े के ऐसे पीसेस करके उनको अलग अलग कर लें। ये लहसुन है जो बहुत जरूरी है, और बारीक भी कट सकता था ये, पर ये ठीक है जैसा भी कटा है। और ये आपका पालक है, ऐसे पत्ते हैं। अगर ये बहुत बड़े पत्ते हैं जैसे ये हैं, you can buy baby spinach. If you don't get baby spinach and you get the baba spinach, just tear them a little. देखिए हमारा बेकिंग का टाइम अब जाके हुआ है, उसका is giving a beep, the satay. I'm just removing this. नीचे वाला हार्ड, ऊपर वाली वेन में रहने दे रही हूँ। तो ये पालक ऐसे मेरे को अच्छी लगती है थोड़ी सी। इसके अलावा मैंने आपको कहा था, मैंने कुछ सब्जियां ब्लांच करी हैं, तो आपको ये दिख रहा है, ब्लांच ऐसे करना है that they are crisp tender. ये बीन्स हैं, लंबे लंबे काट दिए हैं, ये गाजर है, ये ब्रोकली है। आपको इतनी सारी सब्जियां डालने की जरूरत नहीं है, आप इसमें से 2-4 सब्जियां अपनी पसंद की जो फ्रिज में पड़ी हैं आप डाल सकते हैं। मैंने तो इसलिए दिखाई है ताकि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएं और सब्जियों को अलग अलग काटने का तरीका पता चल जाए। चलिए अब चिकन को भी देख लेते हैं, पहले इसको भी निकाल के देख लेते हैं। ना हमने हाथ लगाना पड़ा। मुझे तो बेकिंग में ज्यादा सक्यूलेंट भी लगते हैं। ये दिखा दो इधर, और मैं इसको फोक करके भी दिखा देती हूँ इनको। विसल, एक मिनट, ये देखिए चिकन को, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ रही हूँ तो मैं साथे इज कमिंग अपार्ट, ये देख रहे हैं आप? इसका मतलब ये दिस इज जस्ट राइट कुक्ड।
If I put it in my mouth, I know it's going to be cooked because it's right. तो इस और शेप भी देखिए, जैसे आपने रखी थी वैसे ही उसने शेप पकड़ ली है. इसको ले जाओ जरा. ये ले जाओ और ये टॉवल ला देना वापस. अच्छा. नाउ somebody had asked me something. अब बताओ क्या पूछा था. ओके, ये फ्रिज में रख दो. Somebody has asked me, in spite of giving a whistle, the chicken doesn't become tender. Now that is where you're going wrong. You don't give pressure cook your chicken. ये देखिए, एक मिनट अभी बताती हूँ आपके सवालों का जवाब. ये चिकन हो गया है एंड कैसे देखते हैं ये हो गया है. अगेन आप इसको एक थोड़ा सा तोड़ के देख लीजिए. ये बड़े आसानी से ये टूट रहा है चिकन. ये देखिए, if you can see from there, the chicken is breaking. That means the chicken is done. Now once the chicken is done, it's time to do the vegetables. But before that, let me answer your question about the pressure cooker. कि अगर आप ये प्रेशर कुकर में बनाते हैं चिकन, तो कई बार कुकर में तो डालिए मत. चिकन में टेंडराइजर लगाइए, नींबू लगाइए, कचरी पाउडर है तो लगाइए, नहीं तो इसको कढ़ाई में या पैन में पकाइए. प्रेशर कुकर में आप कई बार बहुत तेज आंच हो जाती है और वो हार्ड हो जाता है. इट्स ऑल अबाउट द राइट heat that you give to your chicken. That is why when you bake the chicken, you are sure of your heat. इसमें मैं कभी कम कर रही हूँ, ज्यादा कर रही हूँ, गैस कम कर रही हूँ, ज्यादा कर रही हूँ, कई बार नहीं समझ आता. अगर अवन में आप करते हो तो आपकी हीट बिल्कुल कंसिस्टेंट होती है. 160 पे बहुत अच्छा बेक होता है. तो आप ये वाला भी इसमें बेक करके स्टर फ्राई में डाल सकते हो. पर हम बोल स्टर फ्राइड रहे तो हमें स्टर फ्राई ही करना चाहिए. एक बात और, स्टर फ्राइड चिकन करना कब चाहिए? जब आपको खाना हो, क्योंकि इसमें ज्यादा ग्रेवी वगैरह नहीं होती. सो इट्स अ गुड आइडिया कि आप 4-5 मिनट लगते हैं उसी समय. खाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि टेबल पे लोग बैठे हो तब आप बनाएं. मेरा मतलब ये है कि आप सुबह ना बनाएं अगर शाम को खाना है. अगर आपने 8 बजे खाना है तो 6 बजे 7 बजे बना सकते हैं आप चिकन. पर दोनों चीजों को मिला के सॉसेस मत डालिए. अच्छा, अब मैं चिकन को थोड़ा सा चिकन में निकाल लेती हूँ करी के लिए, क्योंकि करी भी हमने बनानी है, बाकी हम स्टर फ्राइड में डाल देंगे. ओके अब मैं इसमें करूंगी वेजिटेबल्स. I'll just clean this with the tissue because इसमें पानी है. The chicken has left its juices. So अगर सब्जियां हम पानी में डालेंगे तो वो स्टीम कर जाएंगे. You want them stir fried. You don't want the water there. ये तो स्टर फ्राई होने के बाद इसने पानी थोड़ा सा छोड़ा है ना, तो अब मैं पानी सारा मिटा देती हूँ, इसमें से हटा देती हूँ. तभी तो जब आप स्टर फ्राई कर रहे हो, इनिशियली अगर आप कवर कर दोगे चिकन को तो वो ब्राउन नहीं होएगा, वो स्टीम हो जाएगा. तो करारा कैसे होगा? ढकोगे तो स्टीम होता है. तो पहले उसे 1-2 मिनट करारा कर लेते हैं या उसे क्रिस्प ऑन द आउटसाइड कर लेते हैं और पकाने के लिए फिर आप ढकते हो. और यही कहानी सब्जी की भी होती है. पर अगर सब्जियां आपकी ऐसे हैं जो ब्लांच्ड हैं और जो सब्जियां जल्दी हो जाती हैं, तो फिर उसमें ढकने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है. तो सब्जियों के लिए मैं लूंगी 1 टेबलस्पून आपका ऑयल और मैं तेल गरम कर लेती हूँ. ओके, ये चिकन का क्लोजअप देखना चाहेंगे आप लोग तो देख लीजिए, और तोड़ के भी दिखा देती हूँ इन लोगों को. ये देखिए, चिकन को मैंने तोड़ा बड़े हल्के हाथ से और ये चिकन टूट रहा है. अगर मैं ऐसे ताकत लगा लगा के काट रही हूँ और नहीं टूट रहा है तो इसका मतलब आपका चिकन कच्चा है. चिकन अंदर से व्हाइट हो जाता है और टूटने में बड़े प्रेम से आसानी से टूट जाता है. इट शुड नॉट रिक्वायर टू मच प्रेशर. ऑफ कोर्स हल्का सा तो लगेगा प्रेशर, ऐसी छूने से तो नहीं टूटता, हल्का सा प्रेशर लगता है पर ज्यादा नहीं. ओके, नाउ वी स्टर फ्राइड द वेजिटेबल्स. नाउ फॉर द we stir fried the chicken. Now for the vegetables, hardest things will go first. So starting with the garlic.
इसी से करते हैं. Take a big pan, and if you don't have a big pan, you will need to do the vegetables in 2 batches. Don't, like, this is also too much for this pan. I'll have to do it in 2 batches because मेरे पास बहुत बड़ा पैन नहीं है और मेरा बड़ा पैन इसमें आता भी नहीं. ये वो इंडस्ट्रियल गैसेस होती है जहाँ बड़े बर्तन आते हैं, घर में इतने बड़े बर्तन आते नहीं है. अच्छा, गार्लिक ने रंग बदल लिया और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा प्याज. मैं थोड़ी थोड़ी कम कर देती हूँ सब्जी ताकि इसमें आराम से आ जाए, 2 बार शायद मुझे ना करना पड़े. और अब मैं इसमें डालूंगी प्याज करने के बाद मशरूम मैं थोड़े से ज्यादा डाल देती हूँ क्योंकि मैं करी के लिए भी निकाल लूंगी वेजिटेबल्स थोड़े से. और मशरूम्स को थोड़ा सा अब कुक कर लेते हैं क्योंकि प्याज ज्यादा नहीं करिए, प्याज और मशरूम आपके साथ साथ कुक हो जाते हैं. अब जब तक ये साथ साथ कुक हो रहे हैं मैं आपको कुछ और दिखा देती हूँ. इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा. वो वाले साथ में मैंने दिखा दिया था ना, बेक्ड वाला, हाँ दिखा दिया था. अगर तेल कम लगे तो मैंने 1 ही टेबलस्पून डाला है इसमें. देखिए 2 टेबलस्पून ऑयल होएगा. हाँ मैंने 1 ही डाला था ना, 2 टेबलस्पून ऑयल, तभी मुझे तेल कम लग रहा था इसमें. ओके, मशरूम को इतना कुक करिए कि अगर आप मुंह में डाल के देखें तो पका हुआ लगे आपको. अच्छा, अब जो हमने चीजें इसमें डालनी है वो है ये चीजें, मैं आपको दिखा देती हूँ जब तक वो मशरूम हो रहा है. ये हमारे पास ऑयस्टर सॉस है. अब प्लीज अपना माइक म्यूट करिए, किसी बच्चों की आवाजें आ रही हैं. ये ऑयस्टर सॉस है जो मैं चिकन में डालूंगी. पर अगर आप ये स्टर फ्राई कोई आपके घर वेजिटेरियन है और कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वेजिटेबल्स ऐसे स्टर फ्राई करके वेजिटेरियन ऑयस्टर सॉस आती है. नीता मेहता फूड प्रोडक्ट्स में जाकर, neetamehta.com पे फूड प्रोडक्ट्स में जाकर और एशियन कुकिंग में देखिए, वेजिटेरियन ऑयस्टर सॉस भी है एंड ये वाली रेगुलर ऑयस्टर सॉस भी है. मैं चिकन बना रही हूँ सो आई यूज द रेगुलर ऑयस्टर सॉस. सेसमी ऑयल है. it is toasted sesame oil. It adds a very nice flavor to your oil, to your food. Then I'll be using some sesame seeds. मैं toast करके ऐसे bottle में रख लेती हूँ. I'll be using some chili flakes, a little honey and just a little bit of corn flour to make that slurry. थोड़ा सा, आजकल तो वैसे फैशन नहीं है ज्यादा corn flour खाने का, तो अगर आप नहीं, अगर बिल्कुल ऐसे ही सूखा खा रहे हैं स्टर फ्राइड, आजकल कार्ब्स नहीं लोग खाते हैं, तो ये मत डालिए. पर अगर आप राइस या नूडल्स के साथ स्टर फ्राइड दे रहे हैं तब इसकी जरूरत पड़ेगी. बट इफ यू वांट टू ईट योर स्टर फ्राइड जस्ट बाय इटसेल्फ, यू कैन ओमिट दिस कॉर्नफ्लावर. मैं आपको सारी चीजें दिखाने इसलिए भी चली गई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती जब सब्जियां सौटे हो रही हैं कि मैं लगी रहूं और उसको हिलाती रहूं. अगर हिलाते रहो तो सब्जियां कभी भी अच्छी नहीं होती हैं. यू शुड जस्ट लीव देम, थोड़ी देर भूलना चाहिए उसे. तो वो मशरूम जैसे एक साइड से बहुत अच्छे क्रिस्प गोल्डन हो गए हैं. तो इट्स अ गुड आइडिया टू जस्ट फॉरगेट अबाउट देम फॉर अ मिनट. ओके, नेक्स्ट वी पुट आवर zucchini. जुकिनी मैंने पतली पतली काटी है बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टू मच टाइम. तो ऐसे पतली पतली जल्दी पक जाएगी. कई लोग जुकिनी को ब्लांच भी कर लेते हैं. ओके, अब ये भी हो गया. 2 मिनट इसके लिए, जब तक मैं अपनी ये स्टर फ्राई की चीजें इधर ले आती हूँ. मेरे को चाहिए 4-5 चम्मच सोया इसकी ऑयस्टर सॉस की, तो मैं निकाल के रख लेती हूँ. ये अनीता सुनो, इसमें 4 बड़े चम्मच ना, 5-6 बड़े चम्मच. ये छोटी कटोरी में मुझे 6 चम्मच ये वाले निकाल दो, बड़े चम्मच के. ये छोटी है, वहां से दूसरी ले लो. थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल देती हूँ और मैं यही करी के लिए थोड़ी सी इसमें से निकालने वाली हूँ, तो इसलिए नमक डाल रही हूँ. वैसे नमक डालने की जरूरत इसलिए नहीं है
क्योंकि ये इसमें ऑयस्टर सॉस पड़ेगी, उसमें भी नमक है, सोया सॉस पड़ेगी, उसमें भी नमक है। तो नमक मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि मुझे पता है ये सब सॉसेज में बहुत नमक होता है। एनी क्वेश्चन? ओके, नाउ अब मैं ये चिकन के साथ थोड़ा सा करी के लिए ये जो चिकन रखा था, थोड़ी सी सब्जियां रख लेती हूँ करी में डालने के लिए। करी में बहुत ज्यादा सब्जी की जरूरत नहीं है, आप प्रेडोमिनेटली चिकन रखो और थोड़ी सी सब्जी रख लेंगे हम। ये मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ही जुकनी डाली थी इसमें, बिकॉज आई वांटेड टू पुट इट इन द करी। ओके, अब इसके बाद मैं डालूंगी थोड़ी सी कैबेज, बॉटल भी इधर ही ला देना, क्योंकि अगर मुझे कम लगेगी तो मैं और डाल लूंगी। अब ये भी हो गई। अब मैं डाल रही हूँ लाल शिमला मिर्च, ना हो तो कोई बात नहीं, और पालक भी साथ में डाल देती हूँ। इनको दोनों का कुकिंग टाइम सेम ही है। पालक थोड़ा सा छोटा तोड़ लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा भी नहीं अच्छा लगता, पर विल्ट होके वैसे भी वो छोटा हो जाता है। अब ये सब मैं हाई हीट पे कर रही हूँ, मैं और इंक्रीज कर रही हूँ, टेम्परेचर मैक्सिमम कर दिया मैंने इसका। इट्स नाइस एंड कलरफुल। ओके, अब बारी आ गई, ये जो हमारी लास्ट में जो ब्लांच सब्जियां थी, इन्हें आप उठा के डालो। अगर नीचे पानी है तो हमें पानी नहीं चाहिए, चाहे आपने छन्नी में भी रखा हो, थोड़ा सा पानी कई बार हो जाता है, तो इसे उठा के आपने ऐसे डाल दिया। चलिए, अब ये सब्जियां भी हम सॉटे कर देते हैं। ये तो देखिए जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है, कलरफुल सब्जियां फॉर द वेजिटेरियन। तभी मैं आपको बोल रही थी किसी वेजिटेरियन के लिए कभी बनाना हो तो आप चिकन के साथ वेजिटेरियन ऑयस्टर सॉस भी डाल सकते हैं, तो आप दोनों को केटर कर सकते हैं। चिकन वाला अलग कर दो और वेजिटेबल सिर्फ अलग कर दो। और अब देखिए इसमें हमने क्या क्या डालना है। इसमें अब बहुत थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, सब डालने के बाद थोड़ी सी ऑयस्टर सॉस है, ये थोड़ी सी गाढ़ी होती है। मैं बड़ा चम्मच ले ढूंढ रही हूँ, एक इससे डाल लेती हूँ। अनीता मेरे को एक दो बड़े चम्मच दे दो इधर, 1 2 3, पहले मैं 4 ही डालती हूँ। अलग अलग ब्रांड की अलग अलग सॉसेस का फ्लेवर होता है, तो ज्यादा नहीं डालना आपने। और क्या क्या है, सेसमी ऑयल, कुकिंग ऑयल नहीं होता, सेसमी ऑयल इज अ फिनिशिंग ऑयल। 2 बड़े चम्मच इसमें रख दो, कहाँ है चम्मच वाला, इसमें डाल दो थोड़ा सा, 2-3 बूंदे सेसमी ऑयल के, ज्यादा नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसका फिनिशिंग ऑयल। और क्या रहेगा इसमें, सॉल्ट पेपर देख लेंगे हम, सॉल्ट पेपर डाल देती हूँ थोड़ी सी, थोड़ी सी टोस्टेड सेसमी डाल देती हूँ, जितनी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं, सेसमी तो अच्छी लगती है। चलिए अब एक बार और देख लेती हूँ मैं, रेसिपी में कुछ रहना, ऑयस्टर सॉस, सेसमी ऑयल, पेपर, चिली फ्लेक्स रह गया था थोड़ा सा, तो चिली फ्लेक्स थोड़ी सी डाल देते हैं। जस्ट फॉलो द रेसिपी, या बिट टू मैच, इंग्रेडिएंट्स थोड़े से ज्यादा हैं तो इसमें थोड़ा सा हो जाता है। अब ये तो आपकी वेजिटेबल्स बन गई, एक क्लोजअप दिखा दो इसका इनको। ये देखिए वेजिटेबल्स हो गई हैं, और अब बारी आ गई है इसमें चिकन डालने की। ये वेजिटेबल्स बाइट सेल्फ भी बहुत अच्छी लग रही हैं, और इसमें मैंने अभी कॉर्नफ्लावर नहीं डाला। अगर आपने ऐसे ही खाना है तो ये ऐसे ही खा सकते हैं, पर अगर नूडल्स या राइस के साथ खाना है तो थोड़ा सा आपको कॉर्नफ्लावर की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें मैं क्या डालूंगी, थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लावर पानी में घोलकर, और साथ में मैं डालूंगी इसमें एक चीज और क्या सोच रही थी मैं, 1 मिनट, हाँ बस कॉर्न, चिकन एंड कॉर्नफ्लावर एंड हनी, तो आपके सामने ही डाल देती हूँ मैं हनी, यहीं पर क्लोजअप में। फिर इसको, अच्छा अगर आपने ये ऐसे 6 बजे बनाया है
और आप चाहते हैं इसे 9 बजे सर्व करना, आप 6 बजे ऐसे बनाकर ढकिए मत, जाली से ढक दीजिए। जब खाना हो तब उस समय कॉर्नफ्लावर डालिए। कॉर्नफ्लावर पहले नहीं डालना है आपने। कॉर्नफ्लावर वैसे तो मैं तो, अगर मेरी कोई करी है तो मैं तो इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डालूंगी, पर अगर आपकी करी नहीं है और सिर्फ यही है एक नूडल्स के साथ, तो फिर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर पानी में घोल के आप इसमें डाल सकते हैं। बस थोड़ा सा नीचे रह गया है, पानी और डाल रही हूं मैं। कॉर्नफ्लावर को कभी भी, सॉरी, कॉर्नफ्लावर को कभी भी ज्यादा कुक नहीं करते हैं। कॉर्नफ्लावर अगर आपने देखा है चाइनीज रेस्टोरेंट से आप खाना मंगाते हैं और पड़ा रहता है और उसको आप खाते हैं, उबालते हैं और फिर अगले दिन फिर खाते हैं, तो वो पतला हो जाता है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर ओवर कुकिंग से अपनी जो थिकनेस वाली प्रॉपर्टी है वो खत्म कर देता है। तो इसलिए कॉर्नफ्लावर को आप उसी समय डाल के एक उबाला दे दीजिए और आपका ये चिकन स्टर फ्राई बिल्कुल तैयार है। All you have to do is just taste it. If you need a little more of this sauces, then you can add. Hmm? Somebody just asked me, what's the purpose of cornflour paste? Cornflour क्या होता है? जैसे आपको स्टर फ्राई पहले दिखाया था, अभी आपको दोबारा दिखाती हूँ। कॉर्नफ्लावर से वो जो सारी सॉसेज वगैरह है उसको कोट कर जाती है। थोड़ी सी हनी कम लग रही है, स्क्वीजी में पता नहीं चलता। चलिए अब मैं कॉर्नफ्लावर की शक्ल दिखाती हूँ आपको और फर्क पता चलेगा आपको कि पर्पस क्या है कॉर्नफ्लावर का। ये देखिए थोड़ा सा इट बिकम्स मोर सॉसी। ये देखिए इट्स लुकिंग नाइस बिकॉज इट्स अ लिटिल सॉसी। So I'll just put this here. This is your chicken stir fry. And ऊपर थोड़े से अगर आप सेसमी सीड्स डालना चाहें तो ऊपर थोड़े से सेसमी सीड्स सकते हैं ऊपर करके रखिए बोतल में डाल के, जैसे मैंने किए हुए हैं। बस दिस इज एनफ, डोंट ओवरडू इट। So your stir fried chicken with sesame oil, oyster sauce, and a little honey, thickened with a little corn flour is ready. Okay, now we'll do the curry. The curry is also very simple. That's the last thing left, and we are very much on time. I was thinking I would be able to manage, but I kept the recipe so that I can go fast with the recipe on hand. ये थोड़ी सी सोया सॉस बची है, कोई नहीं, चलो ठीक है। Now for the curry, are there any questions? No? All right. I think I'm pretty clear. आप लोग को ज़्यादा problem नहीं लग रही. Now for the curry, we need about 2 tablespoons of oil. And let me show you the ingredients of the curry. ये दिखाने. अनीता, ये ले जाओ. ये उठाओ. और ये पैन भी आके ले जाना. Now for the curry, see the recipe says 2 tablespoons oil, onion lemongrass paste as explained earlier in satay recipe. Now if you don't want to do the effort, you can avoid this. This is the same paste, onion, lemongrass, basil, green chili, and a little garlic. But this adds so much flavor to your curry. So if you can, साते के लिए बना रहे हो, इसके लिए भी डबल बना लो. ये रेड करी पेस्ट है, नाम जाए की रेडीमेड. सिर्फ रेड करी पेस्ट में फ्लेवर नहीं होता, इसलिए आपको फ्रेशनेस नहीं होती, इसलिए इसमें ताजा लहसुन, ताजा लेमन ग्रास, ताजा बेसिल डालने से इस करी का फ्लेवर आ जाता है. ये आपका पीनट बटर है थोड़ा सा, ये पीनट्स है और ये सोया सॉस है और ये हमारा 3 कप के करीब कोकोनट मिल्क है. तो चलिए अब इसको बनाते हैं हम.
हमने इसके लिए चिकन, देखो करी लिए भी आप चिकन ऐसे ही स्टर फ्राई करके यूज कर लेंगे। नाउ करी के लिए आपका देखिए, नाउ heat oil, add lemongrass onion paste. So here we name of somebody is asking me the brand of red curry paste. मेरे को वो दे दो spatula. Name of red curry paste. We prefer buying Namjai. You can order online from our product section, geetamehta.com पे, उसमें Asian section है food products में, and नहीं तो आप real वगैरह की भी ले सकते हो, but I prefer this Namjai. I like this flavor, and you get it in big jars, about 1 kg jars, which has a shelf life for a year, तो वो बहुत अच्छी रहती है। तेल गरम हो गया है और इसमें मैं डालूंगी ये लेमन ग्रास, अनियन। अच्छा, कभी अगर आपके पास लेमन ग्रास नहीं है और ये करी बनाने को मन कर रहा है, तो आप सिर्फ थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी अदरक डाल दीजिए, फिर अगर लेमन ग्रास नहीं है तो, और अदरक डाल दीजिए, और 1 मिनट इससे हिलाती हूँ, वो छोटा है, तो अदरक डाल दीजिए, और साथ में बेसिल की जगह थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऐसे तो हम इससे भी शुरू कर सकते हैं, बट द पेस्ट इज नॉट सो फ्लेवरफुल। इसको क्या हुआ, इट्स नॉट वर्किंग। बस ओके। सो आप थोड़ी सी ताजी, अब कुछ तो ताजा डालना है ना ये रेडीमेड करी पेस्ट के साथ, तो थोड़ा सा आप अदरक लहसुन और प्याज, आधा प्याज, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया पीस लीजिए और वो डाल दीजिए, अगर आपके पास लेमन ग्रास वगैरह नहीं है तो, जस्ट बाय चांस। इसको, ये तो कच्चा प्याज है तो इसे हमें थोड़ा भूनना पड़ेगा। दो 3 मिनट इसे भून लीजिए। और कुछ रह तो नहीं गया, मैं देख लेती हूँ। I think we are done with everything. थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से करिए। और इस करी में मैं क्या डाल रही हूँ, चिकन जो मैंने सॉटे किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह लगाकर, इसके लिए स्टर फ्राई के लिए, और साथ में थोड़ा सा जुकिनी सॉटे की थी और मशरूम ये अलग से सॉटे किया था। आप चाहें तो इसमें और क्या सब्जियां डाल सकते हैं, आप थोड़ी सी ब्रोकली डाल सकते हैं, आप थोड़ी सी बीन्स भी डाल सकते हैं। यू कैन चूज 2-3 वेजिटेबल्स विद योर चिकन। ये ना लगे ना कि सिर्फ सब्जी सब्जी खा रहे हैं, और ये भी ना लगे कि टू मच ऑफ चिकन, तो बैलेंस दी वेजिटेबल्स टू योर चॉइस। तो मैंने आपको बता दिया है कौन सी सब्जियां ब्लांच करनी है और कौन सी सब्जियां कच्चे स्टर फ्राई करनी है। ये अब हो गया है, वी आर डन विद इट। थोड़ा सा इसका 2-3 मिनट ही भूनना होता है, और अगर आपको समझ ना आए कि हुआ है कि नहीं, इट्स बेटर कि थोड़ा सा ज्यादा भून लो। कच्चा प्याज है तो कच्चा कच्चा टेस्ट नहीं आना चाहिए। इसका कलर हरा सा होता है। Today I made a lovely smoothie for myself in the morning with a healthy immunity booster smoothie, which was with spinach, celery, oats, honey. So it was really delicious. So I thought I'll teach you all this in my next schedule with a papad paneer tikka, because दो चीजें करेंगे ना, स्मूदी तो बहुत जल्दी बनती है, तो एक पनीर टिक्का तो पापड़ लगाकर वो बड़ा डिफरेंट बनता है, उसका थोड़ा तरीका होता है पापड़ लगाने का। तो पापड़ पनीर टिक्का एंड हम स्मूदी बनाएंगे। मुझे स्मूदी क्यों याद आई, क्योंकि मैंने इसका हरा रंग देखा, क्योंकि लेमन ग्रास और बेसल से इसका रंग पेस्ट का ग्रीन हो जाता है ना, तो एकदम ख्याल आया। तो ओके, नाउ आई ऐड दिस पेस्ट। अब ये देखिए बड़ी गाढ़ी सी पेस्ट है, ये तो भुनेगी नहीं, तो थोड़ा सा पानी का छींट इसमें दे दीजिए। ये ना बार बार, दिस नीड्स टू बी रिपेयर्ड, आई थिंक समथिंग इज, कल भी तंग कर रहा था ये।
थोड़ा सा पानी का छींट, जस्ट कि आपकी जो पेस्ट है वो पतली हो जाए और भून सके। एक्चुअली इसके लिए ये नहीं लेना चाहिए। जब आप करीज बनाओ तो शुड कीप दिस, मैंने ये रखा भी था चम्मच, कड़छी सी होनी चाहिए हाथ में, ताकि जो ये पेस्ट है इसको दबा सको आप और भून सको ठीक से। बस अब करी, इसको तो ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है ये वाली पेस्ट को, क्योंकि ये इतनी कच्ची नहीं होती है। बस नाउ लेट्स सी व्हाट योर रेसिपी सेज। आई थिंक वी हैव टू जस्ट ऐड द कोकोनट मिल्क। बस इसके बाद थोड़ा सा पानी डालने के बाद अब मैं कोकोनट मिल्क डाल देती हूँ। ये 3 पैकेट्स हैं कोकोनट मिल्क के। बेसिकली बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई हैव टेकन 3 पैकेट्स, जिसमें से थोड़ा सा मैंने आधा पैकेट से मैंने वो बना लिया था अपना पीनट सॉस, और ये 2.5 कप के करीब है। तो 3 कप की जगह आप 2.5 कप भी कर सकते हो, काफी लग रहा है मुझे ये। Red curry paste I have not made at home. I have bought it ready made, and I told you we sell it at our site also, and you can buy it from the market also. Namjoy is the brand which I've used. You can use Real, you can use there are so many of them, but whatever it is, आपको थोड़ा सा freshness add करने के लिए मैंने वो लेमन ग्रास की पेस्ट बना दी थी। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पीनट बटर, ये रहा पीनट बटर। और अगर मैं इससे करती तो होता नहीं, इसीलिए ये देखिए ये चम्मच जरूरी है। और अगर आप पीनट बटर नहीं डालना चाहते एंड यू डोंट वांट द पीनटी फ्लेवर, यू कैन अवॉइड द पीनट बटर, इंस्टेड जस्ट लीव इट लाइक दिस ओनली, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों चीजें आप, अगर पीनट करी नहीं चाहिए, रेड करी सी चाहिए, तो आप ये अवॉइड कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज ऐड अ लिटिल सोया सॉस एंड ऐड इट वेरी केयरफुली, बिकॉज आप काला नहीं करना चाहते अपनी करी को। तो 1 टीस्पून लिखा है, पर ये देखो लग तो गई है 1 टीस्पून, पर फिर भी रंग देखते हुए। अब कोकोनट मिल्क को भी ज्यादा उबालना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा उबालते हैं तो कर्ड होने का डर रहता है। तो अगर आपने ये सुबह बनाया है, आप ये सुबह बना के रख सकते हैं, और रात को खाना है तो कोकोनट मिल्क डाल के बस उबालिए मत, छोड़ दीजिए इसे। अब जब खाना होगा उसी समय उबाल लेंगे इसको, क्योंकि बार बार उबालने की जरूरत नहीं है। पीनट बटर डालने से ना इसमें थोड़ा सा बॉडी आ जाती है थोड़ी सी। वैसे तो फिर आप कोकोनट क्रीम डाल सकते हैं इसके अंदर, बट पीनट बटर टेस्ट वेरी नाइस। ओके, आई एम जस्ट गिविंग इट अ टेस्ट। इसको थोड़ा सा देख लेती हूँ। सॉल्ट नहीं डाला, पेपर नहीं डाली, सॉल्ट पेपर इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा होगा इसमें। सॉल्ट पेपर नहीं डाला ना मैंने, थोड़ी पेपर डाल दी और थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, बस दैट्स इट। सॉल्ट पेपर हमेशा पैन एशियन डिशेस में एंड में डालिए, क्योंकि जो सॉसेज हैं आपकी, सोया सॉस है, ये सब सॉसेज जो है ना बड़ी सॉल्टी होती हैं, तो फिर ज्यादा हो जाता है। अब बिल्कुल ठीक है। और अगर आपका मन करे, जैसे मेरा मन कर रहा है, थोड़ा सा इसमें 1 बूंद मैं नींबू का रस डाल दूंगी, ज्यादा नहीं, इसमें ज्यादा है नहीं तो हाथ से निचोड़ रही हूँ, जस्ट अ ड्रॉप, ज्यादा नहीं। और नींबू का रस बिल्कुल एंड में डालिए, उबालिए नहीं ज्यादा। बंद कर रही हूँ मैं गैस। और इसमें क्योंकि गर्म ही रहता है, एंड ऐड योर दिस ऑल्सो वेजिटेबल्स, आप स्टर फ्राई करके रख दीजिए। चिकन भी ऐसे, चिकन आप बीच में डाल सकते हैं, कुछ नहीं होता अगर आप पहले भी बनाकर रखना चाहते हैं, पर वेजिटेबल स्टर फ्राई करके उसी समय डालिए जब आपने खाना होता है। चिकन को कुछ नहीं होगा, पर वेजिटेबल्स आपके लिम्प हो जाते हैं। सो आपकी ये करी भी तैयार है, and you can serve it with rice, as I told you. I'm just taking out the rice in a dish for you all. Discard the lemongrass, don't put it there as a garnish. It's not going to look nice if you put this. Just discard it like a bay leaf. And now I'll get the curry.
This is the consistency. It's not very thick. I'm trying to get it closer for you. The chicken and the vegetables are a little less for this curry. मैंने तो उसी में से थोड़ी सी निकाल लिया था. आप चिकन और वेजिटेबल्स इसके लिए अलग कर लीजिए. बस, this is it. Your curry is ready. If you want to sprinkle a little red chili powder, Kashmiri mirch powder, you can just sprinkle here. You can sprinkle on your dish also. It looks very pretty on your dish for your garnishing, because ये थोड़ी सी pan Asian spicy होती है. So now you can ask any questions what you feel like. You can talk to me because we finished with the class. Yeah, so Neeta ji, as I asked before, जब whenever I make Indian curry and I use bone वाला chicken, तो हमेशा at the end after like I've cooked it and everything वो end में hard हो जाता है. आप किस में बनाते हैं? कढ़ाई में? Sometimes in a कढ़ाई, sometimes in a pressure cooker. बीच में check भी करती रहती. Please don't do it in a pressure cooker. I'll tell you the reason why. प्रेशर कुकर में ना बंद करने पर उसमें भाप रहती है, उसको हीट मिलती रहती है, वो एक्सेसिव कुकिंग हो जाती है आपकी चिकन की. अगर आप उसको प्रेशर कुकर में बना के गरम गरम बन गया और ढक देते हो तो शुरू में तो बहुत होता है, पर जब बंद कर देते हो आप प्रेशर कुकर को तो उसमें हीट तो रहती है ना, तो वो हीट से ओवर कुक हो जाता है चिकन. थ्रेडी सा हो जाता है. इट बिकम्स लाइक थ्रेडी. एक तो वही फाइब्रस सा लगता है ना. एक तो कटिंग भी हो सकता है, आप रॉन्ग कटिंग कर रहे हो, लंबाई में काटते हो चिकन को आप. अच्छा, बोन वाला लेते हो ना आप, तो बोल रहे हो. वो बाजार में तो बाजार में वो तो करी काट मिल जाता है आपको. नहीं, उसमें कटिंग में तो आपसे गलती नहीं हो सकती. बस वही है, कुकिंग में आप गलती कर रहे हो. चिकन को जब आप क्या बनाते हो आप चिकन की? चिकन करी. हाँ जी. हाँ, तो चिकन करी को जब चिकन डालते हो आप टमाटर के बाद या टमाटर के पहले? टमाटर से बाद. टमाटर से पहले डालो. पहले तो प्याज हो जाता है, फिर चिकन को भूनो थोड़ी देर, और फिर उसके बाद टमाटर डाल के थोड़ी देर भूनकर, और फिर ज्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं है. ओवर कुक होने से हार्ड हो जाता है चिकन. और ये टेंडराइजर लगा के रखिए चिकन को, मैरिनेट करिए. नींबू लगाते हैं चिकन को? हाँ, लेकिन जब जस्ट 30 मिनट्स. नहीं, थोड़ा और ज्यादा कर दीजिए, ओवरनाइट रख दीजिए.